हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, सीए सेंटर दिल्ली की तरफ से एक अच्छा ऐसा मैं लेकर के आ रहा हूँ लेक्चर। और ये सीरीज मैं चलाऊंगा आप लोगों को। देखकर इसमें जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, हम टू द पॉइंट जैसे पहले डिस्कस करते थे उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें मिसाइल वगैरह को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हो मिसाइल लॉन्च की जा रही है। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये सब मिसाइल लॉन्चेस की गई हैं। तो हम इससे पहले कुछ आगे और आपको बताएं, इससे पहले एक बेस्ट इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों के लिए ये है कि सीएस सेंटर दिल्ली 2024 पीसीएस के लिए क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज जो कि चला रहा है। आप अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हो। उसमें बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा कोई बर्डन है। और टू द पॉइंट हम जो कि एकदम डेडिकेटेड तरीके से और एक कंपाइल स्टडी करेंगे आपके लिए जो पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए है। राइट, ये था हमारा बेसिक क्वेश्चंस। अभी देखिए जो न्यूज में चल रही है इसमें अभी हुआ क्या है, हम सभी लोग जानते हैं। रसिया और उसके बाद यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके साथ आप इजराइल और हमास के बीच में देख सकते हैं हौती लोग जो है कि अटैक कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमारे दिमाग में एक चीज़ आई है कि हमें इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से हमने कई बार डिस्कस भी किया है। जैसे मान लो कि इसरो की बात करते हैं, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसरो। ठीक है, इस इसरो या फिर इसरो। इसरो की जब हम बात करते हैं, ये जनरली आपकी स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। ठीक है, एजेंसी, स्पेस एजेंसी इन द सेंस ऐसा है कि जैसे हमें कोई सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट की अगर बात करनी है, उसको लॉन्च करना है, पीएसएलवी जीएसएलवी वगैरह सभी चीजें, तो दरअसल हम उसमें बात करते हैं क्या कहते हैं सैटेलाइट वगैरह, इसरो लॉन्च। वैसे ही जब हमें डिफेंस सेक्टर में बात करनी होती है, जैसे मिसाइल की होती है। मिसाइल क्या होती है? ये एक तरह का जो कि बम या फिर इस तरह के आपका वेपन्स होता है, किसी को जाके ऐसे फेंक। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक इतना बड़ा, मान लीजिए कितना बड़ी बम लिया या छू हैंड बम लिया और ऐसे फेंक दिया। वैसे ही हमारे डिफेंस सेक्टर में ही मिसाइल्स होती हैं। उनको कई तरीके की होती है, कोई टारगेटेड होती है, कोई जो कि गाइडेड होती है। ऐसे करके कई हम अभी डिस्कस करेंगे। इन सभी के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के हमारा आज ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन के मिसाइल सिस्टम के बारे में कुछ डिस्कस करें। ऐसा इसलिए डिस्कस हमें करना है क्योंकि देखिए, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला पिछले पिछले 3 से 4 साल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के पहले से भी शायद चल रहा है, कोरोना के समय से शुरू हुआ। दूसरी ये भी चीज है कि अब अभी क्या हुआ, हाइपरसोनिक सोनिक मिसाइल। ठीक है, मिसाइल जो है कि रसिया के द्वारा, ठीक है, रसिया के द्वारा जो है कि यूक्रेन पे, ठीक है, यूक्रेन पे जो है कि लॉन्च किया गया है। तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। आज जो मैं डिस्कस करूंगा, इंडिया में टाइप ऑफ मिसाइल, उनके फीचर्स, कौन सी मिसाइल किस कैटेगरी में आती है, कहाँ कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे मैं बात करूँ, हम देखेंगे ओशन में ये सेटल्ड है। मतलब आपका पानी से एयर में लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो लैंड एरिया से आप इस हवा में कोई भेज सकते हो आप। इसके बाद अगर और यहाँ पे देखेंगे तो एयर से जमीन पे लॉन्च कर सकते हो, जैसे ब्रह्मोस, आकाश, दुष्यंत, ये सभी मिसाइल। फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल होती है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उनके अपने फीचर्स के अलावा होते हैं। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन बन सकते हैं कुछ ऐसा बन सकते हैं कि जैसे अभी तक बनती है, जैसे हम कहते हैं ना, अग्नि 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 मिसाइल। ये आपकी एक है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, अग्नि 6। ऐसे मतलब बनी। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि रियल में ये किस तरह की मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, क्या है। दूसरी चीज है, ये 1 2 3 6 तक या 7 8 जो भी है ये सीरीज, इनका डिफरेंसेस क्या है। इनका डिफरेंसेस जनरली रेंज के हिसाब से होता है, मतलब दूरी के हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और हम बताते हैं। अब इसी के साथ यह भी होती है कि कई तरीके की होती है। जैसे मान लीजिए कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है कहाँ से। जैसे मान लीजिए लैंड टू लैंड, L टू L मतलब लैंड टू लैंड हो गया, एयर टू
एयर हो गई, ठीक है। लैंड टू एयर की बात कर लेते हैं, एयर टू लैंड की बात कर सकते हो, ठीक है। वाटर टू वाटर, वाटर टू लैंड, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। वैसे दूसरी ये भी चीज होती है इनकी स्पीड, स्पीड स्पीड तीव्रता, तीव्रता के आधार पे भी इनको जो कि आइडेंटिफाई, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब मिसाइल होती है। फिर उसके बाद एक तरह की ये भी होती है, जैसे मान लिए कि किसी को गाइड कर दिए, गाइडेड मिसाइल होती है। फिर उसके अनगाइडेड होती है। गाइडेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टारगेट रखा गया है, अब यहाँ से हमें मिसाइल जो कि लॉन्च करनी है, हम एक यहाँ पे लाके टारगेट कर दिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने लॉन्च कर दिया वैसे ही क्या हुआ, ये जो टारगेट है यहाँ पे हो गया, तो फिर हमें क्या है, जैसे हमारी मिसाइल यहाँ पे पहुंची, फिर हम इसको टारगेट करके यहाँ पे इसको जो कि डिस्ट्रॉय कर दे। टारगेटेड, गाइडेड, अनगाइडेड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी मिसाइल्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या क्या करती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हम डिस्कस जो कर रहे हैं और जो करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मिसाइल, ये एयरबोर्न रेंज, ठीक है, एयरबोर्न रेंज है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एयरबोर्न रेंज है। दूसरी चीज है वीपन, कैन फ्लाई फास्टर देन स्पीड। अब यहाँ पे देख सकते हो स्पीड जो कि काफी अच्छी खासी स्पीड से, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको कम करा, ठीक है। अब देखिए इनकी स्पीड्स जो है, आप ये यहाँ पे फ्लाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो फ्लाई, ये जो होती है उड़ती है बहुत तेजी से। अब साउंड, साउंड से कभी कभी होता है ना बहुत तेजी से आते, यही तो है कि जब तक हमारे दुश्मन को हमें पता चले कि नहीं वो अटैक करने वाला, तब तक हम उसको अटैक कर दे। जैसे मान लीजिए क्या होता है, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, फिर मैंने कहा ना टारगेट से, तो ये क्या होती है, मिसाइल जो होती है ना, जो हमारा साउंड होता है, साउंड, ध्वनि, ध्वनि जो होती है इससे तेज होती है। अगर ध्वनि 10 किलोमीटर, ठीक है, पर आर के हिसाब से जा रहा है, तो जो मिसाइल है, जो मिसाइल होती है इनकी जो स्पीड है, ठीक है, मिसाइल की स्पीड, साउंड की स्पीड, इसकी स्पीड जो है कि अब 10-20 किलोमीटर पर घंटे। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल है, यहाँ से हमने इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ से चली और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके तक जब तक आवाज जा यहाँ तक पहुंची और ये मिसाइल यहाँ पहुंच गई। तो कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है, ये ऑब्जेक्टिव है कि मिसाइल जो है इसकी स्पीड, स्पीड और जो साउंड है इसकी स्पीड इससे ज़्यादा, इससे कम होती है। तो मतलब मिसाइल की स्पीड जो ग्रेटर देन साउंड, साउंड से होती है, वो हो सकती है 5 गुना हो, 10 गुना हो, 20 गुना हो। तो इसी के आधार पे सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ठीक है, ये सब मिसाइल होते हैं। फिर उसके बाद उनकी रेंज के हिसाब से होता है अग्नि 5, 4, 6। फिर उनके अलग अलग कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है, आकाश, तो आकाश से एयर टू एयर लॉन्च कर सकते हो, एयर टू लैंड लॉन्च करते हो, हमने बताया अभी। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर से हम क्या बात करेंगे, ये मिसाइल द एयरबॉर्न, द मिसाइल कैन बी, ठीक है, क्लासिफाइड द डिफरेंट टाइप, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे, लॉन्च प्लेटफॉर्म, टारगेट, रेंज एंड स्पीड। जब स्पीड की बात करते हैं, सोनिक, सुपरसोनिक की बात है, गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और फिर क्रूज मिसाइल होती है, इस आधार पे करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वो लॉन्च के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो क्या, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस का मतलब भूमि से पृथ्वी, भूमि से भूमि पर, लैंड से लैंड एरिया पे करते हैं। तो अब इसके लिए देखिए कौन कौन सी मिसाइल है, अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है। ये क्या है मिसाइल, आपका सरफेस टू सरफेस है दोस्तों, ये हमारा पहला। दूसरा एयर टू सरफेस, मतलब हवा से आप भूमि पे मार दीजिए, जमीन पे लोग बैठे आसमान से टपका दीजिए। तो इसके लिए कौन सी, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो, एयर टू सरफेस मिसाइल। तो अब इसके लिए क्या है कि कौन कौन सी मिसाइल हैं, एग्जाम्पल के लिए एक्सोटिक, निर्भया, हारपून, है, और निर्भया हमारे लिए यूजफुल है काफी। उसके बाद जो तीसरा आता है सरफेस टू एयर, मतलब जमीन से आप हवा में उसको भेज दो, जैसे जमीन पे हो, आसमान से उड़ के जा रहा है कोई एरोप्लेन, उसको मार दीजिए। तो इसके लिए कौन कौन सी मिसाइल है, देखिए आकाश स्पेशली है, S14 है, फिर ठीक है, रिम 162 है। फिर उसके बाद चौथी एयर टू एयर, हवा से हवा जब लड़ते हैं, हवाई जहाज लड़ते हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया के जब लड़े, तो उनके लिए क्या कौन सी मिसाइल होंगी, उनके लिए देखिए अस्ट्रा, अस्ट्रा एक जो कि बेस्ट मोबाइल है, ये मिसाइल हमारे लिए यूज होती है। तो इसलिए R77 ये मिसाइल है,
120 मिसाइल है, ये जो कि आपकी एयर टू एयर। फिर इसके बाद देखिए, अगर हम आधार पे टारगेट एंड रेंज के हिसाब से अगर हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल इज द मिसाइल हाई एरियल ट्रेजेक्टर फॉलोड प्री डिटरमाइंड पाथ। प्री डिटरमाइंड का पाथ का मतलब पहले से ही उसको टारगेट फिक्स कर दिया गया होगा कि किस रास्ते से उसको जाना है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हमने क्या किया कि बच्चे को बता दिया इस रास्ते से जाना, पहले बता दिया, लेकिन बाद में हो सकता है, जैसे मान लीजिए फिर से यहाँ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा जैसे हम कहते हैं ना प्री डिसाइडेड की बात करते हैं जब हम, तो हम इसको यहीं पे बता देते हैं कि टारगेट देखो ये रखा गया, आपको यहाँ पे जाना, ये पे मरना, ये 500 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर एक बात बताएं हमें आप, अगर ये टारगेट यहाँ से अभी यहाँ पे चला जाए, तो ये मिसाइल यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तो जाएगी नहीं। तो इसके लिए एक होता है कि टारगेट किया गया वहां पे मत, लेकिन इसकी स्पीड होती है जो साउंड से ज्यादा होती है। तो ये है कि पहले ही आप डिसाइड कर देते हो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल में कौन कौन से, धनुष, स्पेशली धनुष की अगर हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं, DF-17 की बात करते हैं। फिर उसके बाद छठी जो मोबाइल क्रूज मिसाइल होती है, इट फ्लाइड एट द लो अल्टीट्यूड। लो अल्टीट्यूड का मतलब ये होता है बहुत नीचे होती है और बहुत मैक्सिमम अल्टीट्यूड हाइट पे नहीं जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम ऊपर जाते हैं ना, तो उसके लिए एक अलग से फ्यूल की जरूरत पड़ती है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पे जब जाएंगे तो आपको क्या, जो सिलेंडर ऑक्सीजन की जरूरत, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं वर्टिकली, हिमालय पे चढ़ते हैं या फिर माउंट एवरेस्ट पे चलते हैं, तो उनमें क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पृथ्वी पे ज्यादा पाया जाता है। वर्टिकली जैसे हम ऊपर जाते हैं फिर जो है कि कम होता है। ये चीजें हो गई, तो इसलिए होता है क्रूज मिसाइल जो ए लो अल्टीट्यूड पे होता है, और ये एबिलिटी होती है चेंज द डायरेक्शन स्पीड ड्यूरिंग द फ्लाइट। ये देखिए, जो क्रूज मिसाइल होती है इनके पास ये क्षमता होती है कि रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई तो वो बदल के फिर चले। जैसे हम मूवी में देखते हैं, भाई हीरो भाग रहा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, उसके बावजूद भी जो कि जा करके वो उसको पीछे पीछे घूम रही, तो ये क्या होता है, लो अल्टीट्यूड पे होती है और ये अपने डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है। और इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि सबसे, और ब्रह्मोस आप ये बोल सकते हो कि सरफेस टू सरफेस। यहाँ पे मैं फिर से आपको एक इंडिकेटर देना चाहता हूँ। ठीक है, एक इंडिकेटर कैसे, देखिए ब्रह्मोस हमने कहा किस तरह की मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, लेकिन कहाँ से कहाँ लॉन्च कर सकते हो, ये देखिए ब्रह्मोस यहाँ पे है। तो ब्रह्मोस यहाँ पे क्या, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है, तो आप क्या कहेंगे, ये सरफेस टू सरफेस लॉन्च करने वाली क्रूज मिसाइल है। अब आ गए, अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे मान लीजिए हाइपरसोनिक। अब देखिए हाइपरसोनिक का मतलब में क्या है कि हम इनकी साउंड की स्पीड प्लस मिसाइल की स्पीड में डिफरेंसेस पे हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें, हमने फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि ये मिसाइल है, ठीक है, मिसाइल है, ठीक है, इसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर के चलती है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। साउंड हमेशा जो है कि डिपेंड करता है हमारा एटमॉस्फेयर के डेंसिटी पे, जैसे, ठीक है। तो एक क्या होता है कि ये इसकी 500 और इसकी मान लीजिए 300 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलती है, आर के हिसाब से। तो जैसे मान लीजिए इस टारगेट से लेके इस टारगेट के बीच में हमारा है 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर है। अब समझिए कि जब तक हमारे दुश्मन के पास हमारे मिसाइल की, ठीक, ध्वनि जाएगी, उससे पहले, ठीक है, कितने परसेंट, 2, 4, 20% पहले ही डिस्ट्रॉय करके। जैसे मान लीजिए हम दिल्ली कनॉट प्लेस में हैं, कनॉट प्लेस में किसी बारूद का आवाज हो, ठीक है, उससे पहले मिसाइल जो कि गिर गई, तो लोग सुन ही नहीं पाए तो भागेंगे क्या। तो वैसे ही ये होता है, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक होती है। मतलब कहने का मतलब है सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक साउंड से कितने गुना ज्यादा स्पीड से चलती है हमारी मिसाइल। इस चीज को लेकर के करते हैं। हालांकि अब कभी हम जब बात करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल, फिर उसके बाद क्रूज मिसाइल, और जब बात करेंगे कोई चीज आएंगी उसके, लेकिन ये जो हमारा था बेसिक था कि हम जैसे कहते हैं ना कि हमें भूल जाते हैं, सरफेस टू सरफेस है या लैंड टू लैंड है, एयर टू सरफेस है, एयर टू एयर है, तो ये सभी है, जो कि क्रूज मिसाइल है या सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है, ये सभी चीज। तो ये हमने बात किया कि हमें किस हिसाब से डिस्कस करना चाहता है। आज के डिस्कशन में इतना ही रहेगा। अगर आपको लगता है कोई भी इसमें मैं करेक्शन कर सकता हूं, तो आप नो डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं जो कि जरूर उसमें इंप्रूव करूंगा।
आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राइट, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा और हमें फिर से याद होना चाहिए कि हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि रसिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया किस पे, यूक्रेन पे। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।